नमस्ते। जय हिंद दोस्त। तो कैसे हैं आप लोग? एक बार आप सब बताएं कैसे हैं। सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। उम्मीद मैं यही करूंगा कि आप सब अच्छे होंगे और जबरदस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। उम्मीद जो आपकी लगाए बैठे हैं फैमिली वाले आपसे कि आप एक दिन सक्सेस होंगे। तो वही उम्मीद मैं आपसे लगाता हूँ कि आप एक दिन सक्सेस जरूर होंगे और यहाँ से पढ़कर जरूर सक्सेस मिलेगी आपको। फिर आप कितने समर्थ हैं इस चीज के लिए कि हम सक्सेस होंगे, वो आपके ऊपर निर्भर करते हैं मेरे दोस्त। तो देखते हैं इस जंग में कहाँ तक हम लोग पहुंचते हैं, इस संघर्ष में हम लोग कहाँ तक पहुंचते हैं। तो चलिए बेहतरीन सी क्लास की आज शुरुआत करेंगे इस वीडियो के अंदर। ज्यादा बातें नहीं करेंगे, आज सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करने वाले इस वीडियो के अंदर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग दिल्ली पुलिस 2025 की तैयारी कर रहे हैं और उसके अंदर हम लोग कर रहे हैं जीएस के पोर्शन को कवर। आप सब जानते हैं जीएस जो है 50 मार्क्स का आता है आपका। 50 नंबर और 50 ही क्वेश्चंस, इतना इसका बेटिस रहता है। तो उस बेटिस में से मैं बात करूं, आज जो टॉपिक हम करेंगे, आज जो सब्जेक्ट हम लोग कवर करेंगे वो होने वाला आपका इतिहास, जिसको हिस्ट्री भी कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश वाले बच्चे इसको हिस्ट्री कह सकते हैं। इन क्लासों को हम लोग बाइलैंग्वेज करने वाले हैं। बाइलैंग्वेज मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में होंगी, कोई डाउट नहीं है। आराम से आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बात करूं मैं आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर, वो आपका होगा खिलजी वंश। आप सब जान रहे हैं कि हम लोग मध्यकालीन इतिहास को कवर कर रहे हैं और मध्यकालीन इतिहास के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत को। किसको पढ़ रहे हैं? दिल्ली सल्तनत को। अब जब दिल्ली सल्तनत को पढ़ रहे हैं तो दिल्ली सल्तनत के अंदर जितने वंश रहे हैं उन सभी वंशों को हम लोगों को पढ़ना होगा। आप सब जानते हैं दिल्ली सल्तनत के अंदर कुल वंशों की जो संख्या रही है वो 5। महत्वपूर्ण वंश कितने रहे हैं? 5 रहे हैं, जो कि सारे के सारे विदेशी हैं, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, बाद में यहाँ पे आ गए बसे हैं, उनको हम लोग कहते हैं। पहला वंश जो आप सब जानते हैं वो है गुलामी। कौन सा? गुलाम वंश। फिर उसके बाद आप बात करेंगे भैया खिलजी वंश आता है, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ये 5 प्रकार के जो वंश है वो दिल्ली सल्तनत पर शासन करते हैं। इनके वंश, जो वंश है, इनके ही शासन को हम लोग कवर कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। अब प्रश्न आपके दिमाग में ये बढ़ रहा होगा, भैया हम इन शासन को कवर क्यों कर रहे हैं, हमें क्या जरूरत है इन शासन को पढ़ने की? मेरे भाई जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत से एक ना एक प्रश्न आपका जरूर बनेगा। अब एक प्रश्न यहां से बनेगा तो एक प्रश्न के लिए आपको इतनी मेहनत तो करनी होगी। अब कोई बच्चा ये कहेगा 1 मार्क्स का क्या होता है, तो 1 मार्क्स की कीमत उनसे पूछो जो जिनका 1 मार्क्स की वजह से पूरा 1 साल बर्बाद हुआ है, और किसी किसी की तो जिंदगी बर्बाद हो गई। कैसे? समय निकल गया, एज निकल गई, और फिर उसने दोबारा वो एग्जाम दे नहीं पाया जिस एग्जाम का उसकी चाह थी, जिस एग्जाम की जो उसके ड्रीम जॉब थी, लाइक दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस बोल सकते हैं, या अन्य कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम। तो जो उसका सपना था वो तो प्राप्त हुआ नहीं उसको। क्यों? क्योंकि उसकी एज कम पड़ गई, एज उसकी निकल गई है। तो 1 नंबर का अंतर बहुत बड़ा है मेरे भाई। 1 नंबर क्या कहूं, मैं तो यूं कहूंगा कि 0.5 मार्क्स का भी अंतर बहुत बड़ा हो जाता है। ये आप क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप किसी स्कूल या कॉलेज के एग्जाम में नहीं बैठते हो, यहाँ पे आप गवर्नमेंट एग्जाम में बैठते हो। यहाँ पे आप ऐसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, ऐसी जॉब के एग्जाम में बैठते हो जहां आपका भविष्य तैयार होता है। स्कूल में तो आप चीटिंग करके ही पास हो जाते हो, स्कूल में तो आप दोस्तों की कॉपी भी देख के पास हो जाते हो, पर यहाँ पर आपको किसी की कॉपी नहीं देखनी होती है। यहाँ पे अपने दिमाग और अपने समर्था का प्रयोग, यहाँ पे आपको दिखाना होता है कि आप अपने कितने समर्थ थे इस चीज के लिए, कितना आपने इस चीजों को अच्छे से कवर किया था। तो यही आपका दर्शाएगा कि आप अपने कितने, अपनी वर्दी के लिए आपने संघर्ष किया था। तो चलिए बेहतरीन सी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलो बोर्ड के ऊपर देखो जरा सामने। बात करेंगे आज हम दिल्ली पुलिस 2025 के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग कॉपी और पेन हाथ में लेकर रखिए। हर बार कहता हूं मैं, बार बार इसीलिए कहता हूं कि आप लोगों को थोड़ा फोकस रहे कि बैठने से पहले कॉपी पेन साथ में लेकर रखना। क्या कहेंगे? दिल्ली पुलिस 2025 आपका इस बार टारगेट होना चाहिए 2025 की। 2025 लास्ट है और इस बार मुझे लेनी ही होगी वर्दी, क्योंकि और कोई विकल्प विकल्प नहीं होना चाहिए। क्या बोलेंगे, आपके पास कोई ऑप्शन अदर नहीं होना चाहिए। हिंदी में मेरा निकल नहीं पा रहा शब्द, तो बोलेंगे आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं होना चाहिए, कोई विकल्प नहीं होना चाहिए इसके अलावा। बोलेंगे भैया नहीं है, अब तो यही मेरी ड्रीम जॉब है। और जिसकी ये ड्रीम जॉब है वो तो भैया आपको तो दिन और रात एक कर देनी होगी। दिन रात एक करने का मतलब ये है कि आपको जितना संभव हो सके उतनी मेहनत करो, और जो आपके टॉपिक कमजोर है उनको ज्यादा से ज्यादा फोकस करो, वो आपके क्लियर हो जाएंगे अगर फोकस करोगे तो। समझे मेरी बात को? बोलेंगे हाँ जी भैया समझ गया। अब यहाँ पे आप लोग लिखेंगे भैया हिस्ट्री
हिस्ट्री और इतिहास दोनों शब्दों का मतलब एक ही है। फर्स्ट वीडियो में हम लोग सब कुछ बातें कर ली थी, जो पहली वीडियो थी इंट्रोडक्शन वीडियो थी, उसके अंदर हम लोग सब कुछ बातें करी थी। इससे पहले खिलजी वंश के ऊपर एक वीडियो और बन चुकी है, एक पार्ट इसका और बन चुका है, वो चैनल पे अपलोड है, उसको जाके एक बार देख लेना, तो और अच्छे से समझ पाओगे इस वीडियो को। ओके, तो खिलजी वंश की शुरुआत किसने करी, सब जानोगे। जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी शुरुआत करी। बोलेंगे भैया हाँ जी भैया, तो समझ गए यहां तक, बोलेंगे यस। अच्छा, जरा आप बात करते हैं इस वंश के अंदर, इसमें जो आज का टॉपिक होगा वो होगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। हाँ जी, अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी के साथ साथ में हम लोग एक ऐसी महिला को भी पढ़ेंगे जो चित्तौड़, चित्तौड़ सुना है, चित्तौड़, चित्तौड़ अभियान इसने किया था खिलजी ने। उसमें एक ऐसी महिला थी जिसने अपने पति की मृत्यु के बाद भी बात जौहर कर लिया। जौहर समझते हैं ना, कि अपने आप को आग में झोंक देना। क्यों करी थी वो जौहर की इतनी बड़ी, बोलते हैं कि इतनी बड़ी, वो क्या बोलते हैं कि इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया, अपने आप को आगे में झोंक दिया। भाई किसी का लग भी जाते तो कितना दुख होता है, सोचो अपने आप को आगे में झोंक दिया। क्यों, क्यों इतना बड़ा कदम उठाया, और क्यों ये करने पर मजबूर हुई। इनके साथ कितनी सारी महिलाएं थी, आपने इसके ऊपर एक फिल्म भी सुनी होगी। सब कुछ बातें करेंगे, विस्तार से जानेंगे इस वीडियो के अंदर। जानेंगे कि पद्मावत कौन थी, पद्मावती की क्या स्टोरी है, सारी कुछ बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर। चित्तौड़ की महारानी, राणा रतन सिंह की पत्नी, सब जानते हैं ना। हाँ, आप लोगों ने जब एक फिल्म है ना पद्मावत, उसको देखा होगा तो आप लोगों ने समझा होगा इस चीज को। जिसने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, अभी के नहीं, बाद में जाके एक बार देखना। देखना क्योंकि फिल्म फिल्म जब भी देखते हो उसका महत्व होना चाहिए आपके लिए। फिल्म देखने का मतलब नहीं कि आप आए, आप खुश हुए और निकल गए, ये नहीं। फिल्म देखने का तात्पर्य आपका ये होना चाहिए, आप उससे क्या समझ लेते हैं, क्या सीख लेते हैं। अब आप जब पद्मावत फिल्म को देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी आपको चीजें ऐसी मिलेंगी जो आपके पारिवारिक जीवन में भी बहुत उनकी महत्वपूर्णता होगी। ओके, तो उनको आप अच्छे से अपने पारिवारिक जीवन में भी उपयोग कर सकते हो। बाकी आप अगर बात करें मैं आप स्टूडेंट जीवन में, छात्र जीवन में, तो आप उसको भी अच्छे से प्रयोग कर सकते हो। पर आपको सोचना ये होगा कि उसको किस प्रकार से प्रयोग करना है। तो करेंगे छात्र जीवन में भी उसका बड़ा योगदान होता है। तो इसी प्रकार से आप किसी भी फिल्म को जब देखते हैं तो उस फिल्म के बारे में आप लोग समझना कि जब आप दो फिल्में देखते हैं तो फिल्मों में आपको दो चीजें देखने को मिलती है, एक अच्छा और एक बुराई। तो निर्भर अब आप पे करता है कि आप उस चीज में कौन सी चीज को अपनाते हो, किस चीज को आप अडॉप्ट करते हो, किस चीज को आप छोड़ देते हो। तो वह आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप खुद समझदार हो इस चीज के लिए। तो क्या कहूंगा मैं कहने वाला भैया अलाउद्दीन खिलजी। क्या, अलाउद्दीन खिलजी। कौन था मेरे भाई, अलाउद्दीन खिलजी। क्या बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भैया, इसके बारे में जो हम बात करेंगे वो इस बात करेंगे इसके समय काल के बारे में। इसने कितने आक्रमण किए, कितने अभियान किए, कौन कौन इसके समय पे था। अमीर खुसरो के बारे में बात करेंगे जिन्होंने तबला का निर्माण करवाया, जिन्होंने सितार का निर्माण किया, सब बातें जानेंगे, आविष्कार जो उनके हैं। बाकी बहुत सारी बातें हैं जानने के लिए, बहुत सारे। तो बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो इसका समय काल जो है 1296 में गद्दी पर बैठा। आप सब जानते हैं अपने ससुर की हत्या करी थी, किसकी, जलालुद्दीन खिलजी, जो कि इसका ससुर था। और एक प्रकार से इसका जलालुद्दीन खिलजी का ये कौन था, ये भतीजा था। तो समझे, ये जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। ओके, तो इसका समय काल मानोगे 1320, 1320 ईस्वी, 1320 ईस्वी तक इसने शासन किया दिल्ली की गद्दी पर। ओके, फिर दिल्ली की गद्दी पर जब शासन किया इसने, तो बहुत से ऐसे अभियान किए जिन्होंने बहुत सा विध्वंस मचाया, जिसमें से एक चित्तौड़ अभियान भी है। चित्तौड़ अभियान है, फिर हम बोलेंगे मेवाड़ अभियान है। ओके, और भी दो तीन अभियान है, सब कुछ बात करेंगे। राजस्थान अभियान हो गया, गुजरात अभियान जिसको कहते हैं, गुजरात राजस्थान नहीं, सॉरी, गुजरात अभियान। तो चले शुरू करें। चलो, मैं बात करूंगा आपसे 1294 की, 1294 ईस्वी। भैया क्या हुआ था 1294 ईस्वी में आखिरकार। तो आपके 1294 में दक्षिण भारत पर इसने सब प्रथम आक्रमण किया था। क्या किया था, दक्षिण भारत पर इसने पहली बार आक्रमण किया। तब ये शासक नहीं बना था, तब ये शासक नहीं बना था। ओके, दक्षिण भारत पर इसने आक्रमण किया था कब, 1294 में। आप बोलेंगे इसने इसने दक्षिण भारत, साउथ इंडिया पर, ओके, दक्षिण भारत पर
आक्रमण किया। अब मैं आपसे पूछूं कि भैया दक्षिण भारत में इसने आक्रमण तो किया था, पर कहाँ किया था? तो आप क्या मुझे बता सकते हो कि दक्षिण भारत में इसने आक्रमण किया था तो कहाँ किया था? तो आप कहेंगे दक्षिण भारत में एक स्थान है जो है, जो जिसका नाम है देवगिरी। कहां पर किया था? देवगिरी में इसने आक्रमण किया। तो दक्षिण भारत में कौन सा स्थान? बोलो भैया देवगिरी। देवगिरी कहां पर किया मेरे भाई? आप बोलेंगे देवगिरी में जो है इन्होंने इसने आक्रमण किया। गिरी में, गिरी पर, देवगिरी में बोले, देवगिरी पर बोले। तो इस पर इसने कब किया आक्रमण? बोले भैया 1294 में। 1294 में देवगिरी पर आक्रमण करते हैं। बात करो इसकी हत्या, ये गद्दी पर कैसे आया? तो गद्दी पर इसका आने का कारण क्या था? किस प्रकार से गद्दी पर आया? तो आप सब जानते हैं इस चीज से अच्छे प्रकार से वाकिफ होंगे, जिन्होंने पहली वीडियो देखी होगी या नहीं भी देखी है। जो नए बच्चे हैं उनको बताना जरूरी है, जो पुराने हैं उनको भी बताना जरूरी है, समझे? जिसको पता है तो भाई थोड़ी देर शांत रखना, जो मैं बताता हूं उनको देखते जाना। अगर पता है तो शांति से देखना, अगर नहीं पता तो शांति से फिर भी देखना और फिर बाद में लिखना, पर थोड़ी देर शांत रहना, समझना। ओके, क्या कहूंगा सुनो। अब मैं बात करूं अलाउद्दीन खिलजी। ये तो था अलाउद्दीन खिलजी, इसके ससुर का नाम क्या था? जलालुद्दीन खिलजी। क्या था? सुनो, अलाउद्दीन खिलजी को छोड़ो, जलालुद्दीन खिलजी को लिखो। जलालू जलालुद्दीन जलालुद्दीन खिलजी। क्योंकि खिलजी वंश से है तो उनके नाम में भी खिलजी शामिल होता है। जलालुद्दीन खिलजी क्या करी इसने? जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवा दी। क्या इसने स्वयं हत्या करी थी? खुद जाके हत्या मारा था उसको? बोले नहीं, इसने हत्या करवाई थी अपने सेनापति के माध्यम से। किसके? सेनापति के माध्यम। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हत्या कर गद्दी पर बैठा। ओके, इसने हत्या करवा दी और फिर गद्दी प्राप्त कर ली, गद्दी पर बैठा। अब ये बात प्रश्न यहां पे आता भैया, ये कौन था इसका? जलालुद्दीन खिलजी इसका कौन था? बोलेंगे ये दो रिश्ते इसके साथ संबंध रखते थे। पहला रिश्ता था इसका चाचा का, पहला रिश्ता इसका चाचा का। दूसरा रिश्ता क्या था? ये ससुर भी था जलालुद्दीन के, अलाउद्दीन खिलजी का, जलालुद्दीन खिलजी। ओके, बोले भैया ये कैसे हो सकता संभव? बोले भैया ये कैसे संभव है? भाई संभव है, ससुर था, ससुर भी था और क्या था? चाचा भी था, चाचा भी, ससुर भी था और चाचा भी था। तो क्लियर यहां तक मेरे भाई? जलालुद्दीन खिलजी कौन था अलाउद्दीन खिलजी का? बोलेंगे ससुर प्लस चाचा। समझ गए? बोलेंगे हाँ जी भैया, यहां तक मुझे कोई डाउट नहीं है, यहां तक तो मैं बिल्कुल अच्छे प्रकार से समझ गया। अब एक चीज आपके लिए जानना जरूरी है कि भैया जलालुद्दीन खिलजी जो है इसका ससुर है। अब मैं बात करूं अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी का गुरु कौन था? कोई ना कोई व्यक्ति होता है तो उसका कोई ना कोई गुरु जरूर होता है। आपने जाना होगा कि बहुत से जो भी योद्धा हुए, जो भी लड़ाई करने आए हैं, जो भी व्यक्ति शासक हुए, उनका कोई ना कोई तो गुरु रहा है। जहां तक मुझे याद है कि जहां तक मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं तो मुझे इतना पता है कि ऐसा शायद ही कोई शासक होगा जिसका कोई ना कोई गुरु ना रहा हो, क्योंकि उनका कोई ना कोई तो गुरु रहता है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो आप सब जानते हैं चाणक्य उनका गुरु रहे हैं, है ना? इसी प्रकार से मैं अरस्तु की बात करूं, अरस्तु गुरु, प्लेटो रहे, प्लेटो गुरु, जानते ना सब। तो इस प्रकार से हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई गुरु रहा है। वही मैं बात करूं इसका गुरु कौन था? बोलेंगे अलाउद्दीन खिलजी का गुरु कौन था? तो आप बोलेंगे इसका गुरु जो था वो हजरत निजामुद्दीन औलिया। अब हजरत निजामुद्दीन औलिया ऐसे गुरु हैं जिन्होंने बहुत राजाओं के शासन देखे हैं। कितने? बहुत राजाओं के शासन देखे हैं। गुरु कौन है? हजरत निजामुद्दीन निजामुद्दीन मुद्दीन औलिया। कौन है मेरे भाई? हजरत निजामुद्दीन औलिया। ये क्या है? ये इसके गुरु थे। हो गए? और क्या बात करूं? अमीर उल मोमिनीन इनको ही कहा जाता है। किसको? हजरत निजामुद्दीन औलिया। अमीर ए मोइनुद्दीन किसको? सॉरी, हजरत निजामुद्दीन को नहीं कहा जाता, ये इसको कहा जाएगा अलाउद्दीन खिलजी को। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी को। मोइनुद्दीन, ओके। ये इसके जो है उपनाम है, किसके? अलाउद्दीन खिलजी के उपनाम है, खिलजी। यहां पे लिख लो खिलजी, उपनाम।
ये क्या है इसके मेरे भाई? उपनाम है। तो एक तो ये इसका उपनाम हो गया। दूसरा उपनाम क्या कहेंगे आप? सिकंदर ए सानी। क्या बोलेंगे? सिकंदर ए सानी। क्या बोलेंगे? सिकंदर ए सानी। आप सब जानते हैं सिकंदर कौन है? बाहर से आया एक व्यक्ति था जिसने पूरे विश्व को जीतने की चाह रखी, पर वो पूरे विश्व को नहीं जीत पाया। सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी इसका नाम है। और क्या नाम हो सकता है भाई? और कहीं भैया उपनाम जो है अली तथा गुरसप। इसको अली और गुरसप भी कहा जाता था। अली एवं गुरसप, ऐसे गुल अली और गुरसप, ये इसके नाम है। अब देखो कितने नाम हो गए निजामुद्दीन औलिया के। ये तो अलग अलग उनका नाम। अलाउद्दीन खिलजी के कितने नाम है जो हम जानेंगे? अमीर मोहम्मदीन, सिकंदर सानी, अली एवं गुरसप। और क्या नाम है? भारत का समुद्रगुप्त। इसको ही कहा जाता है, क्या कहा जाता है? भारत का समुद्रगुप्त। भारत का समुद्रगुप्त। आप समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास में, समझे? समुद्रगुप्त के बारे में जब बात करेंगे, आधुनिक इतिहास, प्राचीन, सॉरी प्राचीन इतिहास। आधुनिक में तो हम लोग सुभाष चंद्र बोस इन सब के बारे में, इन व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, है ना, गांधी जी वगैरह, है ना, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। बात करने यहाँ तक। और सुल्तान ने जहां की उपाधि इसने धारण की। अब ये उपाधि दी किसने? किसने इसको दी? तो बोलेंगे अमीर खुसरो ने इसको ये उपाधि दी थी, सुल्तान जहां की उपाधि। लिखना जरा, ताने जहां की उपाधि। अब मेरा ये प्रश्न आपसे है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इसको उपाधि किसने दी, तो बोलेंगे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में बात करेंगे भैया। क्यों इसको जाना जाता है? क्यों इनको जाना जाता है अमीर खुसरो को? खुसरो, अमीर खुसरो ने दी। यहां तक क्लियर है मेरे भाई? बोलेंगे भैया एक बार कि यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं है? फिर उसके बाद हम लोग इससे आगे बढ़ जाएंगे। अब हम लोग इससे आगे बात करेंगे इसका राज्याभिषेक भैया। ये तो बेसिक बेसिक कुछ बातें थी। क्या थी? ये बेसिक बेसिक बातें थी कि भैया इसका कब ये शासन में आया, कैसे कैसे इसके शासन में आया, क्या इसका नाम थे, कितने इसके नाम थे, उपनाम क्या थे। ये सारे इसके जो है नीचे देख रहे हो आप, ये सारे उपनाम है। रियल नेम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। उपनाम का मतलब क्या था? लोग अलग अलग प्रकार से इसको बुलाते हैं, अलग अलग नामों से इसको संबोधित करते हैं। मैं बात करूं इसका राज्याभिषेक, तो राज्याभिषेक किस तारीख को हुआ, किस समय में हुआ, किस सन में हुआ, किस ईयर में हुआ? तो आप बोलेंगे भैया 1296 में। कब हुआ इसका राज्याभिषेक? तो बोलेंगे भैया, फिर एक बार लिखो इधर, बोलेंगे जरा, राज्य अभिषेक, राज्याभिषेक। तो राज्याभिषेक आप बोलेंगे भैया इसकी जो तारीख है राज्याभिषेक की, इसका आप बोलेंगे 1296 में हुआ। अब जब इसका राज्याभिषेक हुआ 1296 में, तो कहाँ हुआ था? तो जब मैं आपको गुलाम वंश जब मैं पढ़ा रहा था, तो गुलाम वंश में एक शासक पढ़ाया था जिसका नाम है बलवन, है ना। तो बलवन को मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था बलवन ने क्या क्या बनवाया था। तो आप बोले बलवन का एक लाल महल था। हाँ जी। तो लाल महल में ही इसका क्या हुआ था? राज्याभिषेक करवाया गया था। तो उस लाल महल में ही करवाया था, जिसको बनवाया किसने था? बलवन ने बनवाया था। बोलेंगे राज्याभिषेक कब हुआ? 1296 में हुआ। कहां पर हुआ? बोलेंगे बलवन के लाल महल में। बलवन के लाल महल में। क्लियर कट याद रहेगा मैडम? यहाँ आज ही याद रहेगा। इसने राज्याभिषेक जो हुआ इसका बलवन के लाल महल में हुआ। ओके। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम लोग बात करेंगे इसके अंदर, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, उसको थोड़ा ज्यादा ध्यान से पढ़ना। कॉपी पर रख दो। अब मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो। मैं बात करूंगा इसके अभियानों के बारे में। इसके जो महत्वपूर्ण अभियान है वो 3 है। कौन महत्वपूर्ण अभियान है भैया? 3। अब ये 3 महत्वपूर्ण अभियान कौन है? आप बोलेंगे भैया गुजरात, चित्तौड़ और मेवाड़। और मेवाड़, गुजरात, चित्तौड़ और मेवाड़, और एक और जो है शामिल कर लो उसको, वो बोलेंगे मालवा। कौन सा? मालवा। तो ये इसके 4 अभियान हो गए। 3 इंपॉर्टेंट है, एक और शामिल कर सकते हो। मैं इसके लिए एक ट्रिक बता दूं आपको। बोलेंगे हाँ जी भैया, बहुत, ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, ट्रिक मिल जाएगी। तो सुनो, ट्रिक लिख लें जरा।
अभियानों की ट्रिक, इसके जो अभियान है उसकी ट्रिक, आपने ये ट्रिक बहुत जगह सुनी भी होगी, कोई बात नहीं, पर हम भी इसको कुछ अलग अंदाजे में बताएंगे। अभियान, इसके अभियानों की ट्रिक जो है वो बोलेंगे गुरछिम। ट्रिक क्या है इसकी? गुरछिम। गुरछिम ट्रिक लिखना जरा मेरे दोस्त, गुरछिम। अब आप गु से बोलेंगे, गु से गुजरात, गु से गुजरात, रा से रणथंभौर, रा से रणथंभौर, चा से चित्तौड़, मा से मालवा। बोलेंगे रा से रणथंभौर, सॉरी रणथंभौर में बोलना भूल गया था, रणथंभौर की जगह कोई और युद्ध बोल गया था, उसके लिए सॉरी। रणथंभौर। फिर मैं बात करूं ची से चित्तौड़, मा से मालवा। तो ये आपके कुल महत्वपूर्ण युद्ध कितने हो गए? 4, जिनमें से मैं 3 आपको इंपॉर्टेंट बता रहा था, उनको जरूर जानना। सॉरी। चले बात करेंगे सबसे पहले इस युद्ध की प्रक्रिया में गुजरात वॉर के बारे में। भैया गुजरात वॉर, गुजरात अभियान कब इसने शुरू किया, कब हुआ, किसके खिलाफ हुआ, क्या क्या इसमें परिवर्तन हुए, क्या क्या चीजें हुई इसके अंदर, कौन हारा कौन जीता, तो सब कुछ बातें करेंगे इसके अंदर। तो समझे? शुरुआत करें, चलो भाई आ जाओ सामने देखना जरा। अब आप लिखना यहाँ पे ऐसे 1 नंबर और लिखना गुजरात। क्या लिखोगे आप? लिखोगे भैया गुजरात। 1 नंबर पे आपका आ गया गुजरात। और गुजरात में आप शुरुआत कर दो भैया इसकी, बोलेंगे हाँ जी भैया शुरुआत तो कर दो। तो शुरुआत करेंगे हम लोग 1298 में। कब इसने ये युद्ध किया, कभी इसने ये अभियान किया? तो बोलेंगे 1298 में इसने सब प्रथम जो युद्ध की अभियान किया वो किसके खिलाफ किया? गुजरात के खिलाफ। अब गुजरात में शासक कौन था, ये बता सकता कोई बच्चा मुझे कि भैया जब इसने ये अभियान किया तो उस समय गुजरात पर शासन किस व्यक्ति का था? तो गुजरात पर शासन किस व्यक्ति का था? बोलेंगे भैया राजा कर्णदेव। कौन कौन थे? बोले भैया राजा कर्णदेव थे, राजा कर्णदेव। किसका शासन था मेरे भाई? बोले भैया राजा कर्णदेव तो थे, वो गुजरात पर उस समय शासन कर रहे थे। और गुजरात पर आक्रमण करने का कार्य किसने किया? वो किया भैया अलाउद्दीन खिलजी ने। बोले भाई मेरे, हाँ जी। तो ये अभियान किसके खिलाफ था? राजा कर्णदेव के खिलाफ था, जाहिर सी बात है कर्णदेव के खिलाफ ही था। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट होना चाहिए। बोले भैया यहाँ तक तो नहीं है, क्लियर कट तो बातें हैं कि आप लोग क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको, और आप लोग क्या समझना चाह रहे हैं। क्लियर रहेगा? बोले हाँ जी भैया क्लियर रहेगा। चलो तो फिर शुरुआत करें। अब मैं बात करता हूँ कुछ चीजों की जो इंपॉर्टेंट होने वाली है, उनको लिख लो जरा। इसमें इसे उलुग खा की उपाधि दी। उलुग खा, जिसको उपाधि किसने दी थी आप मुझे बताओगे, ये उलुग खा की उपाधि इसको किसने दी? तो एक व्यक्ति है उलुग खा, उलुग 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 खा। एवं कौन है? नुसरत खां। कौन है? नुसरत, नुसरत खां। क्या क्या इन लोगों ने भैया? इन लोगों ने गुजरात विजय के लिए भेजा, इनको भेजा गया। इन लोगों ने क्या किया? गुजरात विजय में अपना योगदान दिया, गुजरात विजय को जीतने का प्रयत्न किया। तो बोलेंगे इसने उलुग खां एवं नुसरत खां को गुजरात विजय के लिए भेजा। बोलते नहीं भेजा तो भेजा, पर इसके भेजे में भेजा नहीं भेजा। तो इसलिए इसको ऐसे उलुग खां और एवं नुसरत खां को कहा भेजा भैया? आप बोलेंगे गुजरात विजय के लिए। किसने भेजा? बोलेंगे भैया अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा। क्लियर कट बातें, कोई दोहराई नहीं होगा इसमें कि समझ नहीं आ रहा, ऐसा कोई नहीं कहेगा भैया समझ नहीं आ रहा, समझ में सब कुछ आ रहा है। देखो गुजरात विजय हुआ 1298 में, राजा कौन था? कर्णदेव के खिलाफ हुआ। किसने किया? आप बोलेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने किया। भेजा किसको इस अभियान के लिए? बोलेंगे 2 व्यक्ति को भेजा, जिनमें से एक का नाम है उलुग खां, दूसरे का नाम है नुसरत खां। क्लियर? यहाँ तक इतनी इंपॉर्टेंट बात है तो नहीं आती, इतनी जरूरत नहीं थी। बोलेंगे हाँ जी भैया ये आपके लिए इंपॉर्टेंट युद्ध है। आईएमपी लगा लीजिए, इस पे आईएमपी लगा लीजिए सभी बच्चे। बोले भैया इंपॉर्टेंट युद्ध है। अब मैं बात करूं भैया और क्या हो सकता है, तो आप बोलेंगे भैया इस राजा के खिलाफ जो है, राजा कर्णदेव के खिलाफ ये क्या हुआ? महायुद्ध हुआ। राजा कर्णदेव के खिलाफ महायुद्ध।
इन लोगों ने कौन सा महायुद्ध इसके खिलाफ महायुद्ध शुरू किया? खिलाफ महायुद्ध हुआ। ओके, इस राजा के खिलाफ क्या हुआ? इस राजा के खिलाफ महायुद्ध शुरू हुआ। अब मैं इसको मिटा दूं, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे अपना स्पेस कम पड़ गया मेरे भाई। ओके चले, बाकी बातें यहाँ पे करेंगे, बाकी आप लोग तब तक उधर का लिख लो, है ना, फिर मैं इधर का नहीं मिटाऊंगा अभी। चले, अब इससे आगे की बातें करें भैया। अब मैं बात करता हूं भैया कर्णदेव। जब कर्णदेव इस युद्ध में शामिल हुए तो कर्णदेव का क्या हुआ? तो कर्णदेव क्या इस युद्ध को पराजित हो जाते हैं, इस युद्ध में पराजित हो जाते हैं। और पराजित जब हो जाते हैं तो क्या करते हैं, इनकी पुत्री थी उसको लेकर भाग जाते हैं। क्या करते हैं, यहां से निकल जाते हैं कहीं और के लिए। पुत्री क्या थी? देवल देवी। पुत्री का नाम क्या था? देवल देवी। इस युद्ध में क्या कहेंगे, इस युद्ध में राजा कर्णदेव या कर्णदेव लिख लो सिर्फ, है ना, कर्णदेव पराजित हुए, पराजित हुए, पराजित हुए। ओके, जब पराजित हुए तो क्या किया? पराजित होकर अपनी पुत्री पराजित हुए और अपनी पुत्री 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 का नाम क्या था? देवल देवी। देवल देवी। देवल देवी को क्या हुआ? देवल देवी के साथ कहां चले गए? बोलेंगे भैया देवगिरी चले गए। देवगिरी इनके शासक थे कि इनके मित्र थे, उनके यहां ये चले गए। मित्र का नाम क्या था? रामचंद्र। ओके, तो क्या गया, देवल देवी के साथ देवल देवी के साथ देवगिरी कहां है? दक्षिण में। देवगिरी चले गए। देवगिरी के शासक का नाम क्या? शासक राजा रामचंद्र। राजा रामचंद्र के यहां, चंद्र के यहां क्या हो रहा है, ये राजा रामचंद्र के यहां शरण ली उन्होंने, यहां पे रहे। राजा रामचंद्र के यहां शरण ली। ओके, शरण ली। इतनी बातें आपके लिए जरूरी थी, इसको लिख लो जरा, नोट्स में लिख लेना। इस बात को आप नोट्स कर सकते हो, नोट में लिख लेना इस बात को। बोले हाँ जी यहां तक तो नोट कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चले, ये तो हो गया आपका गुजरात अभियान के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। अब इसके बाद कुछ और अभियान बचे हैं क्या? सुनो, हाँ आ जाओ सामने देखो जरा। अलाउद्दीन खिलजी कर्ण की क्या हुआ? कर्ण को जब उसने हरा दिया तो कर्णदेव जब हार गए तो क्या किया, उसकी जो संपत्ति थी उसको लूट लिया, और जो कर्णदेव की पत्नी थी उसको, उसके साथ उसने शादी कर ली। किसने? बोलेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने उसके साथ विवाह कर लिया, या बोलेंगे निकाह कर लिया। ओके, क्या बोलेंगे? खिलजी ने खिलजी ने खिलजी ने क्या बोलेंगे, खिलजी ने कर्ण को हरा कर उनकी संपत्ति को लूटा एवं उनकी पत्नी को के साथ विवाह या निगाह किया। ओके, ये मुस्लिम था तो आप कहेंगे निगाह किया। क्या किया इसने? निगाह किया। कहा? दिल्ली ले जाकर। दिल्ली ले गया तब उसके साथ क्या कर लिया? निगाह कर लिया। कहा किया? दिल्ली में। बीवी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था कमला देवी। ओके दोस्त, तो याद रहेगा? बोले भैया हाँ जी, इनकी पत्नी का नाम क्या था? कमला देवी। तो इतनी बात याद रहेगी आपको? बोलेंगे भैया हमें तो इतनी बात याद रहेगी।
और हम जरूर करेंगे इस बात को याद। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, कुछ काम आ गया था इस वजह से डिस्टर्ब करना पड़ा, बट कोई बात नहीं। अब कुछ नोट करने वाली चीजें नोट करना उसको। मैं गुजरात अभियान के बारे में कुछ नोट करवाना चाहता हूँ आपको। नोट करना जरा, नोट करना क्या आपको, गुजरात विजय से लौटते समय क्या कहेंगे, गुजरात विजय से लौटते समय खिलजी ने क्या किया, सुनो। खिलजी तो नहीं था गुजरात विजय में, तो गुजरात विजय में गया कौन था, नुसरत खां गया था, तो क्या कहेंगे, गुजरात विजय से लौटते समय नुसरत, क्या होता है, नुसरत खान ने एक व्यक्ति को खरीदा था। नुसरत खान ने हिंदू, हिंदू किनारे, हिंदू मतलब सिंधु बोलते उसको, तो पहले उसको हिंदू नाम कहते थे लोग, है ना। तो हिंदू किनारे मलिक काफूर को खरीदा था। किसको, मलिक काफूर, मलिक काफूर, काफूर को, मलिक काफूर की भी स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा बाद में, है ना। तो मलिक काफूर को कितने दिनार में खरीदा, बोले भैया 1000 दिनार में इसने किसको खरीदा था। तो इसको कहीं कहीं इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। कितने, 1000 दिनारी, 1000 दिनार में इसको खरीदा था। दिनार, मुद्रा, ओके। ये कहते दिनार क्या है, मुद्रा में खरीदा, खरीदा था। तो इतनी बातें याद रहेगी, मतलब भैया इतनी तो याद रहेगी कि भैया क्या था, जब ये गुजरात अभियान से वापस आ रहा था नुसरत खान, तो नुसरत खान ने क्या किया था, एक व्यक्ति को खरीदा जिसका नाम है मलिक काफूर। किसको खरीदा मेरे भाई, आप बोले भैया एक व्यक्ति है जिसका नाम है मलिक काफूर, उसको इसने खरीदा। बोलेंगे हाँ जी भैया इसको इसने खरीदा। कहाँ खरीदा था, एक मिनट, कहाँ खरीदा था, आप बोलेंगे जब ये गुजरात से वापस आ रहा था उस समय। कितने में खरीदा था, बोलेंगे 1000 दिनार में, जिसको मुद्राओं में, 1000 मुद्राओं में। क्लियर आता, क्लियर कर पाते हैं ना, बोलेंगे यस। अब मैं आपको शुरुआत करूंगा भैया दूसरे वॉर के बारे में जिसका नाम है रणथंबोर, रणथंबोर अभियान। ओके चलो मिटाओ इसको, चलो मिटा देता हूं भाई। अब हम बात करेंगे रणथंबोर के बारे में। कि बात करेंगे भैया रणथंबोर में क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई, उन सबकी चीजों के बारे में बात करेंगे। एक बार रुकना जरा, आ जाओ भाई। अब बातें करेंगे हम लोग किसके बारे में, रणथंबोर वॉर के बारे में। मैं साफ कर रहा था, साफ हो गया अभी। अब मैं बात करूंगा रणथंबोर वॉर के बारे में, रणथंबोर अभियान के बारे में। तो बोलेंगे रणथंबोर, थंबोर। मैं बात करूं भैया रणथंबोर अभियान या रणथंबोर वॉर, थंबोर, थंबोर है, ओके। मैं बोर कह रहा हूँ इसको, भौर, थंबोर, ओके। तो थंबोर जो वॉर है भैया, युद्ध है, अभियान है, कब हुआ, आप लिख ले अभियान। सब प्रथम प्रश्न ये बनता है भैया हुआ कब और हुआ क्यों, कारण क्या था इसका। तो बोलेंगे 1301 में ये जो अभियान हुआ, रणथंबोर अभियान। अब ये हुआ क्यों, तो सुनो। जो यहाँ के रणथंबोर के जो शासक थे, जिनका नाम है शासक हामी देव। क्या था, शासक कौन थे रणथंबोर के, शासक, शासक हामी देव, हामी देव। अब हामी देव करते क्या है, हामी देव दो व्यक्ति को अपने यहाँ शरण देते हैं। वो व्यक्ति कौन थे, वो थे दो मुगल। क्या थे, दो मुगल से, जो मुगल प्रांत से आए थे, है ना। तो उनको ये क्या करता है, शरण देता है। जब अपने यहाँ ये शरण देता है तो इससे क्रोधित कौन हो जाता है, इससे क्रोधित हो जाता है भाई साहब खिलजी। खिलजी जब क्रोधित होता है तो इसके यहाँ ये आक्रमण करता है, रणथंबोर पर आक्रमण करता है, क्योंकि ये खिलजी के दुश्मन थे वो। तो उसने कहा कि तुमने मेरे दुश्मन को शरण दी है, तो अब मैं तुम्हारे खिलाफ युद्ध का प्रारंभ करता हूं। तो भाई साहब ने क्या किया, युद्ध प्रारंभ कर दिया। शरण किसको दी थी, शरण दी। अब शरण किसको दी थी, शरण में देखो सुनना जरा। एक था मोहम्मद शाह, क्या था, मोहम्मद शाह। ये क्या था, मंगोल नेता था, मंगोल नेता, मंगोल नेता। ये दोनों नेता थे मंगोल, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह
और कौन था, और इसके साथ एक व्यक्ति और था, केहाब। केहाब, ये दो व्यक्तियों को इसने अपने यहाँ शरण दी। अब जब शरण दी तो शरण देने के कारण क्या होता है, इससे ये क्रोधित होता है। कारण, खिलजी क्रोधित, क्रोधित, क्रोधित हुआ, हुआ। और क्या किया, और इसने फिर आक्रमण किया, और फिर इसने फिर इसने इसने आक्रमण किया। किसके खिलाफ बोलेंगे भैया, राजा हमीदेव के खिलाफ आक्रमण किया। कहां पर किया, रणथंभौर में। तो इसको रणथंभौर अभियान कहा जाता है। कारण क्या था इस अभियान का, ये था कारण। क्या था इसके अभियान का कारण, बोले भैया इस अभियान का कारण ही यही था, कारण ही यही था। तो जान गए बोले कारण भैया, हाँ जी भैया। तो इतना किसी को डाउट तो होगा नहीं कि कारण तो नहीं पता, बोले कारण तो हमें पता है, अच्छे से पता है। ये टॉपिक आपका बड़ा है तो 2 वीडियो इसमें होंगी, 2 वीडियो में टॉपिक आपका कवर होगा, तो समझ लेना वीडियो को। और फिर नेक्स्ट वाली जो वीडियो बनेगी उसको भी आप लोगों को समझना होगा, क्योंकि खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ये सब प्रश्न जो है बनते हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से कवर करना होगा हमें। ओके, चलो क्या बात कर ली हमने, खिलजी से क्रोधित हुआ, फिर इसने आक्रमण किया। ओके, इस युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध में नुसरत खां मारा जाता है। अब ये नुसरत खां कौन था, तो आप कहेंगे जो है अलाउद्दीन खिलजी का ये कौन था, सेनापति था। तो नुसरत क्या हुआ, लुढ़क गया इस युद्ध में, मारा गया। इस युद्ध में नुसरत खां मारा जाता है। आप सब जानते हैं कौन है, सेनापति था, सेनापति था। किसका सेनापति, खिलजी का, खिलजी का। ओके, तो खिलजी का सेनापति कौन था, नुसरत खां था। समझ गए यहां तक, बोलेंगे भैया हाँ यहां तक तो हम समझ के आगे, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो हमारे दिमाग में कट टू कट बातें फिट हो चुकी हैं। ओके, अलाउद्दीन खिलजी और नुसरत खां का सेनापति। क्लियर है तक, बोलेंगे भैया क्लियर, कोई डाउट नहीं है। चलो अब इससे आगे बात करें हम लोग। चलो अब मैं यहाँ पे एक बात करता हूँ कि जब ये रणथंभौर अभियान हुआ तो इसमें ही जो सब प्रथम इसने क्या देखा, यहाँ पे क्या होता है कि जो अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो यहाँ पे एक प्रथा प्रथा देखता है। प्रथा कौन सी होती है, जिसमें जोहर व्रत होता है। जोहर व्रत महिला करती है, कौन करती है, जोहर व्रत देखा इसने। तो एक बात याद रखना, नोट कर लेना इसको कहीं जगह पे, थोड़ा कोने देखे, बोलेंगे यहां अमीर खुसरो ने प्रथम बार या बोले पहली बार, सब प्रथम या बोले प्रथम बार जौहर व्रत देखा, जौहर व्रत देखा। तो क्या कहेंगे भैया, प्रथम बार जौहर व्रत का वर्णन कहां मिलता है, कहां इसने देखा, तो भैया बोलेंगे यहां पर देखा। ओके, और इस जौहर की बात हम लोग जब करेंगे, जब हम चित्तौड़ अभियान को पढ़ेंगे, रानी पद्मिनी के बारे में बात करेंगे। तो रानी पद्मिनी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, यहां पर नहीं बात करेंगे। ये वाली वीडियो आपकी लेंथी हो जाएगी, ज्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आप इसको नहीं कवर कर सकते। तो मैं इसको दूसरी वाली वीडियो में इसको कवर करूंगा, और बाकी फिर दूसरी वाली जो वीडियो होगी उसमें सारा जो है खिलजी वंश समाप्त करेंगे। उससे नेक्स्ट वीडियो में फिर हम तुगलक वंश को शुरुआत करेंगे उसकी। बोलेंगे भैया क्लियर, नो डाउट, यहाँ तक हम लोग अब आ चुके हैं, अच्छे से पढ़ा है यहाँ तक हमने। बोलेंगे हाँ जी भैया, हम सब जानते हैं कि हमने जब मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत करी थी 712 से इसकी हमने शुरुआत करी थी। 712 से लेकर हम 1303 तक आ चुके हैं। 1303 में ये चित्तौड़ अभियान होगा जो आपका, 1303 तक हम लोग आ चुके हैं। तो 1303 में हमने तब से लेके अब तक बहुत सारे युद्ध हम लोगों ने पढ़ लिए। बोलेंगे हाँ जी भैया बहुत सारे युद्ध पढ़े हमने। तो अब एक काम करना आप, अब इसमें से जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण युद्ध है उनको आप लिखकर अपने टेबल के सामने चिपका दो, और उनको फिर देखते रहना। और वो युद्ध जो है आपके आने वाले समय में पेपर में पूछे जाएंगे, इसलिए बता रहा हूं। तो उनको थोड़ा लिख के संभाल के रख लेना, और उनको देखते रहोगे तो नजर में पड़ते रहेंगे वो युद्ध, ऐसे याद नहीं होंगे। अगर याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप वेल डन, आपके लिए फिर कोई कहने की बात ही नहीं है।
अगर नहीं होता तो इसके लिए फिर आपको ये प्रयास तो करना होगा। बोलेंगे यस भैया, नो डाउट, क्लियर, बोलेंगे यस। तो चलिए इस उम्मीद के साथ मिलते हैं आपसे सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।